अस्सलाम वालेकुम। मैं हेल्दी का लाइफ के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको चाइनीज़ पकोड़े बनाने की तरकीब बताऊंगी। चाइनीज़ पकोड़े के लिए हमने वेजिटेबल लिया है। ये बंद गोभी है, ये हरी प्याज है, ये शिमला मिर्च है और ये थोड़ी सी हमने आम प्याज ले ली है। और उसके लिए हमें चाहिए बेसन। 1 प्याला बेसन ले लिया है हमने। ये ज़ीरा है, ये हमारे पास नमक है, ये कूटा हुआ धनिया है, ये कुटी हुई मिर्च है और ये मीठा सोडा है। समय पहले हम बेसन को मेल्ट करेंगे। बेसन को मेल्ट करने के लिए हमने 1 प्याले में हमने बेसन डाल लिया और इसके अंदर हमने सब में पहले कुटी हुई मिर्च डालेंगे। तेज़ कुटी हुई मिर्च पसंद होती है तो तेज़ डालें। ज़ीरा डालेंगे, इसमें हम कूटा हुआ धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे हम, मीठा सोडा हमें नॉर्मली डालना है, बिल्कुल मामूली सा, क्योंकि फिर ये हमारे पकौड़ों को ख़राब कर देता है। अब हम पहले इन सब चीज़ों को आपस में मिलाएंगे, फिर हम पानी लेंगे और पानी से इसको घोलेंगे। अब ये हमने इस तरह करना शुरू किया। इसके लिए ये देखें, पकोड़े हमेशा दरमियानी आंच पे बनाते हैं, तेज़ आंच पे हमारे जल जाएंगे। हल्के आंच पे हम पकोड़े हमेशा दरमियानी आंच पे बनाते हैं, तेज़ आंच पे हमारे जल जाएंगे। हल्के आंच पे हम अब मैं यह उमन में चमचों से नहीं डालती हूँ, मुझे हाथ से सही रहता है, उसकी शेप भी सही आती है पकौड़ों की, तो मैं हाथ से ही डालती हूँ। और ये आप हमेशा इसके ऊपर ऑयल को गर्म करके आँच आप दरमियानी रखें, तेज़ आँच आप कभी भी नहीं रखिएगा। ये अब देखिए, मैंने इस तरह डालना शुरू किया ये पकौड़े, ये अब मेरे पकना शुरू हो गए। सही, ये मेरे तैयार होना शुरू हो गए पकौड़े। ये देखें इनकी शक्ल, मैं ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करती हूँ, दरमियानी जो इनकी कलर होता है गोल्डन टाइप का वो कलर होता है, तो वो बच्चे भी और बड़े भी शौक से खाते हैं। थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए तो वो समझते हैं कि जल गए। और ये घर में तैयार किए हुए पकौड़े अच्छे होते हैं। बाहर के हम मंगवाते हैं तो वो ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, घर में हमने सरसों के ऑयल में पका रहे हैं ये, तो सरसों के ऑयल की चीज़ तो वैसे ही खाने में मज़ेदार होती है। इसको निकालने के लिए आपने अच्छी तरह हम छन्नी से छान ऑयल निकालेंगे इसमें। ये देखिए, हमने छन्नी से अच्छी तरह इसे छान लेंगे छन्नी से। और वैसे तो ये हम ज़्यादा मकदार में बनाते हैं तो हम इसके लिए मोटी वाली छन्नी यूज़ करते हैं। सारे पकौड़े हम छन्नी में डाल देते हैं। जब डालने के बाद सारे ऑयल उसकी प्लेट में निकल जाते हैं तो ये ऑयली भी नहीं होता। ये इस तरह आप इसे टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा करके फिर आप इसे प्लेट में निकालेंगे। कभी भी प्लास्टिक की प्लेट इस्तेमाल नहीं करिएगा गर्म चीज़ों के लिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। आप स्टील के यूज़ करें, शीशे के बर्तन यूज़ करें, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये देखें, ये मेरे पकौड़े बन गए। अब मैंने इसमें बच्चों के लिए भी एक चीज़ बनाई है। ये देखिए, मेरे पकोड़े तैयार हो गए। मैंने इसके लिए हरी चटनी भी बनाई है। हरी चटनी की तरकीब आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हरा धनिया और इमली की चटनी है।